Dear students of Math, Unit number 7, Exercise number 7.5, Exercise number 7.5 आज शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और पहले एक्सरसाइज में जो था वो एडिशन था और सब्ट्रैक्शन था, यानी एक्सप्रेशन को एक दूसरे से माइनस करना था या एक दूसरे से ऐड करना था। यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन है। एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इसका तरीका यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, तो आप इसको बहुत गौर से देखिए और इसको समझिए। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है ये एडिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसको बिल्कुल एहतियात से आप देखिए और समझिए। तो चलो इसको हल करते हैं और आपको समझाते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और x माइनस 2, ये दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सलूशन करते हैं और लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स और मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाने का फायदा नहीं है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट दूसरा ब्रैकेट ओपन करें तो दो ब्रैकेट के बीच में अगर किसी किस्म का साइन ना हो तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। और x माइनस 2 इस तरीके से करें। अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये x जो है इस सारे तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ये 2 जो है इन सारी तीनों टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो अगर यहाँ पर आपके पास 2 टर्म है या 3 टर्म है तो वो सारे इन सारे टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऊपर नीचे इस तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जिस तरह हम हिस्सों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसा कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास एक हो गया और मल्टीप्लाई करें यह x माइनस 2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका अलजबरा का नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि एक है और यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी इसकी पावर एक है। कि अगर नहीं लिखा है तो इसका मकसद है कि पावर 1 है। अगर लिखा हो पावर 1 के अलावा कुछ और पावर हो तो वो लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है कि इसका पावर 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसा करेंगे कि इस वाले कोएफिशिएंट और इस कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर दो मिसाल बताओ एक जैसा वेरिएबल हो, ये भी x है ये भी x है, तो उसमें से आप एक x को लिखेंगे और इसका पावर जो है आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पावर 3 है और इसका पावर 1 है, तो 3 और 1 आपस में जमा करें तो पावर 4 बन जाता है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर लिखा नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो 1x हो गया और पावर इसका 1 है और इसका 3 है, तो पावर आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएगा x 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 हमारे पास बन जाता है 4, तो ये x पावर 4 बन गया। अब ये तो ये हो गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसका पावर कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 3, तो 3 एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 एकम 3 और जमा, तो ये जमा भी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 3 हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 या 3 होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 एकम 3। अब ये भी x है ये भी x है, तो दोनों में से हम एक वेरिएबल को लिखेंगे। फिर इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो इस तरीके से बन जाएगा x पावर 2 प्लस 1, तो ये 3 बन गया, तो ये 3x क्यूब बन गया। अब इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास प्लस x है ये माइनस x है, तो s प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1 इसका भी कोएफिशिएंट 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 और इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1, तो इस तरीके से बन जाएगा 1 प्लस 1, तो है हमारे पास आ जाएगा x पावर 2 बन गया। ये तो हो गया ये एक टर्म, ये x के साथ मल्टीप्लाई हमने किया। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 है और ये प्लस x है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर 1 है x के साथ, तो 2 एकम 2 हमारे पास बन जाएगा प्लस या माइनस, तो माइनस इसलिए कि ये माइनस 2 है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 2x और क्यूब, तो ये इसके साथ लाइक टर्म है तो इसके नीचे मैंने लिखा।
अब ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 3 अच्छी, और प्लस या माइनस तो माइनस, इसलिए कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो 3 दूना 6, तो 6 और एक्स स्क्वायर, तो ये इसके साथ लाइक टर्म बन गया। अब इस x को इस 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 अपनी जगह, 2 यहाँ पर ये 1 है तो 2 एकम 2 तो 2 और x, तो 2x बन गया। अब इस वाली ये नीचे वाले जो हमारे पास आ गया इसको आपस में जमा करना है। तो जमा करने का तरीका फिर वो पहले वाला तरीका है, ये लाइक टर्म के साथ आप जमा करें या माइनस करें। तो ये x पावर 4 जो है ये इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये अपनी जगह पर लिखिए। ये प्लस 3x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, तो 3 से 2 माइनस करें तो हमारे पास बच गया प्लस x क्यूब बच गया। यहाँ पर एक की लिखने का जरूरत नहीं होता, एक नहीं लिखा जाता, अगर एक से ऊपर होता तो फिर हम लिखते। तो ये हो गया एक्स क्यूब, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 6x स्क्वायर है, तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे और साइन माइनस का लगाएंगे तो माइनस और माइनस 6 और माइनस 1 तो माइनस 7x स्क्वायर बन गया। ये हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर जो हमने किया ये जो जिसे आया यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब नीचे हम एडिशन कर रही है, जैसा कि हिंसों के साथ हम कर रहे हैं, या हिंसों का 2 हिंसों का 3 हिंसों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर उससे जो आता है वो आगे हम जमा करते हैं, तो इस तरीके से ये भी करते हैं। तो ये माइनस 7x स्क्वायर बन गया और प्लस 2x जो है ये अपने जगह पर, क्योंकि इसके साथ कोई और लाइक टर्म नहीं है, तो हमारे पास आंसर आखिर में इस तरीके से बन गया। अब पार्ट नंबर बी हमारे सामने माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और फिर 2y और फिर 3 प्लस वाई, तो इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x ये ब्रैकेट के अंदर, फिर 2y और फिर ये 3 प्लस वाई ये ब्रैकेट के अंदर आप लिखें। तो ये 2y पहले इस 3 प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उससे जो आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पहले वाले एक्सप्रेशन को अपने हालत में लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x और इस 2y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6, तो हमारे पास बन जाएगा 6 और y, ठीक है। और ये 2 एकम 2 प्लस 2 और y मल्टीप्लाई y, तो इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो 1 जमा 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका पावर 2, तो ये 2x स्क्वायर बन गया। तो अब ये इस तरीके से हमारे पास 2 एक्सप्रेशन बन गई। अब ऐसा करें कि इस वाले ये 6x जो है ये s के साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हम करते हैं 3 दूना 6, 18 प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस 3 है, ये माइनस, ये प्लस 6 है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 18 एक्स स्क्वायर और y अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, y अपनी जगह पर, और इसका कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ये 6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर वेरिएबल अलग अलग है तो उस वेरिएबल को अलग अलग अपनी हालत में लिखिए, लेकिन उसका कोएफिशिएंट जो है आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर वेरिएबल एक जैसा है तो उसका पावर फिर आप जमा करेंगे, तो ये 6 दूनी 12 तो प्लस 6 दूनी 12 हम लिखते हैं और x और y, तो ये बन गया। अब ये तो 6y का मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। अब इस 2y स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करें, तो इस 2 को पहले इस माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 दूना 6, तो माइनस 6 और x स्क्वायर ये है और y स्क्वायर ये है, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है तो अपने अपने हालत में हम लिखेंगे। फिर इस 2y स्क्वायर को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 दूनी 4 और प्लस 4, क्योंकि ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो 4 और x अपनी जगह पर और y स्क्वायर अपनी जगह पर। तो इसमें आप देखिए कि लाइक टर्म है, तो फिर आप उसको जमा करिए या माइनस करिए, अगर नहीं है तो फिर इसी हालत में छोड़े। तो ये एक्स स्क्वायर वाई जो है यहाँ पर इसके साथ लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पर ये जो है ये एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये अलग अलग टर्म है, तो ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हमारे पास आंसर इस तरीके से आएगा। अब पार्ट नंबर सी हमारे पास 7a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 और 3a माइनस 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं 7
ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 और मल्टीप्लाई 3a माइनस 4। इस 3a को पहले इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमारे पास आएगा प्लस 21। और ये ए स्क्वायर है और ये भी ए है, ये भी ए है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, तो इनका पावर आप जमा करें तो ये हमारे पास बन जाएगा ए पावर 3, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ये 21a क्यूब बन गया। फिर इस 3a को इस माइनस 3a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और 3 3 9 और a जमा a मल्टीप्लाई a, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो पावर जमा हो जाती है आपस में और कोएफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये माइनस 9a स्क्वायर बन गया। फिर इस माइनस 3a को इस प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 3 3 9 और ए अपनी जगह पर लगे। अब इस माइनस 4 को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 7 28 और प्लस या माइनस, तो ये माइनस, इसलिए कि ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 28 ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इस माइनस 4 को इस माइनस 3a के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस और 4 3 12, तो प्लस 12 और ये a अपने जगह पर लगाए। अब इस माइनस 4 को इस प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस और 4 3 12, तो ये इस तरीके से बन गया। अब आगे इसमें देखिए कि लाइक टर्म है या नहीं है, तो यहाँ पर ये माइनस 9a स्क्वायर है और ये माइनस 28a स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 9a है, यहाँ पर प्लस 12a है, यहाँ पर 21a क्यूब है, तो इसके साथ तो कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम इस 21a क्यूब को अपनी जगह पर लिखते हैं। ये माइनस 9 और ये माइनस 28 आपस में जमा हो जाएंगे और साइन इसके साथ हम माइनस का लगाएंगे तो माइनस 9 और 28, तो दो इससे तो ये 37 हमारे पास आता है, माइनस 37 और ए स्क्वायर अपने जगह पर हमने लगाए। ये लाइक टर्म हमने आपस में अब जमा किया, पहले हमने मल्टीप्लाई किया, अब जमा करेंगे, तो इसमें इनका पावर अब हम जमा नहीं करते, इसमें हम इसका सिर्फ कोएफिशिएंट जमा करते हैं या माइनस करते हैं, तो ये फर्क है। अब ये तो हो गया इन दोनों का, ये प्लस 9a है और ये प्लस 12a है, तो ये आपस में लाइक टर्म है, तो इसको जमा करें तो जब 12 जमा 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 21 और a, और ये माइनस 12 खुद अपनी हालत में लिखी, तो ये हमारे पास आखिर में इस तरीके से आंसर बन गया। अब पार्ट नंबर डी है 2x प्लस 5 और x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सोल्यूशन लिखते हैं 2x प्लस 5 और मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का फर्क यह है कि कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसके साथ साथ अगर वेरिएबल एक जैसा है, इन सेम वेरिएबल है, तो उसकी पावर जो है वो आपस में जमा होती है। लेकिन इस स्टेप से आगे दूसरा स्टेप जब आता है तो उसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं और उसमें हम लाइक टर्म के साथ जमा कर सकते हैं, लेकिन उसमें पावर जमा नहीं होती, तो इसमें ये फर्क है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें, इस x को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ 1 है, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आता है, 2 एकम 2, तो 2 और x ये दोनों एक ही वेरिएबल है, तो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 1 जमा 1 2 बन जाता है, तो पावर 2x पावर 2 बन गया। अब इस x को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 एकम 5 और क्या x, तो 5x बन गया। अब इस 1 को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हमारे पास प्लस 2 एकम 2, तो 2x बन गया, और इस 1 को फिर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 एकम 5, तो प्लस 5 बन गया। अब आगे, अब इस स्टेप में हम इसको ऐड कर देंगे, एडिंग, यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ एडिंग। अब इसको हम जमा करेंगे, तो जब जमा करेंगे तो जमा करने में लाइक टर्म आपस में जमा हो जाते हैं, तो 2x स्क्वायर जो है ये अकेला है, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, फिर ये प्लस 5x है और ये प्लस 2x है, तो ये आपस में लाइक टर्म है, तो प्लस 5 और प्लस 2
हमारे पास बन जाता है +7x। यहाँ पर हम पावर जमा नहीं करेंगे, पावर जब जमा होती है तो मल्टीप्लिकेशन में जमा होती है, एडिशन में पावर जमा नहीं होती। तो 7x बन गया और 5 को अपने हालत में लिखी, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर बन गया। अब पार्ट नंबर ई है 8u² एंड का मतलब है कि ये इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8u² एंड 6u² माइनस 4u प्लस 1। तो इसका मतलब है कि ये 8u² जो है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसका सलूशन लिखेंगे 8u² और मल्टीप्लाई 6u² माइनस 4u प्लस 1, इस तरीके से हम लिखेंगे तो फिर सही आएगा। ये 8u² इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, इस 8 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 6 48 बनता है, 48। और ये u² है, ये u² है, तो स्क्वायर का स्क्वायर आपस में जमा करिए तो u पावर 4 बन जाता है। तो ये तो हो गया। अब इस 8u² का इस -4u के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32। तो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +8 है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू -4 32 32 और u² ये है और ये 1u है, तो इसका मतलब है कि u पावर 3, तो -32 u पावर 3। और इसके बाद इस 8u² को इस +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 × 1 इज इक्वल टू 8, 8 एकम 8 और जमा मल्टीप्लाई जमा इज इक्वल टू जमा, तो 8 एकम 8 और u² अपनी जगह पर। तो ये बन गया 48 u पावर 4 माइनस 32 u रेज़ टू पावर 3 प्लस 8u²। तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर बन गया। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबा है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे पार्ट जो है अगली वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।